अस्सलाम वालेकुम आप सबको। वालेकुम अस्सलाम। जिसने किया है अटेंडेंस लाजमी मार्क करते जाएं, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी लाजमी पूछ लें कमेंट
जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। हम लोग लेक्चर 11:15 पे शुरू करेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। देखें, ये अगर तो फैसल अशरफ आप मुझे कोई एग्जांपल दें किसी कीवर्ड की स्पेसिफिक, तो मैं उसमें ज़्यादा गौर से देख के बताऊंगा। ठीक है, आपने इस वक्त दो फैक्टर्स की बात की है। एक है कंटेंट का, आपने कहा है वो प्रॉपर है। मतलब प्रॉपर से मैं मुराद लूंगा कि वो जो सर्च जिस कीवर्ड के ऊपर वो बेस कर रहा है, वो कीवर्ड की इंटेंट पूरी कर रहा है आपका कंटेंट। दूसरा आपने कहा कि बैकलिंक्स है। तो बैकलिंक्स अब कितने हैं, किन डोमेन से हैं, उनका डीएपीए क्या है, वो भी देखना पड़ेगा। और इसके अलावा जो तीसरी बात है वो ये है कि ये दोनों फैक्टर्स आर नॉट दी ओनली फैक्टर्स। आपकी साइट की स्पीड कैसी है, आपकी साइट की टॉपिकल रेलिवेंसी कैसी है, आपकी साइट का यूजर एक्सपीरियंस कैसा है, लोड स्पीड वगैरह कैसी है, इमेजेस वगैरह कैसी है और कितनी डाली गई हैं, और इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स। आपका यूजर कैसे बिहेव कर रहा है वेबसाइट के ऊपर, क्या एज है वेबसाइट की, ये तमाम चीजें जो हैं वो मैटर कर रही होती हैं जब आप किसी कंटेंट को रैंक करने की बात कर रहे हो। तो ऑन द फर्स्ट पेज, ऑन द फर्स्ट 3 स्पॉट्स। तो खाली कंटेंट और बैकलिंक आर द मेजर रीजंस बट नॉट द ओनली रीजंस। सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक इन द क्वेश्चन ताकि मैं उसको देख सकूं, और आइदर यू हैव टू टेक दिस एज एन आंसर। अब आवाज आ रही है आप लोगों को? यार आवाज तो आ रही है मेरे ख्याल से। वालेकुम अस्सलाम। जी, तो कोई और सवाल? जी, हमारे पास लास्ट मिनट है।
सरगोदा के वासियों, बड़ा कम सवाल करते हो आप। सरगोदा के वासियों बहुत कम सवाल करते हो, या तो बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है या बिल्कुल भी समझ नहीं आती, क्योंकि इन दोनों केसेस के अलावा सवाल तो बनते हैं फिर। शुरू करें जी फिर? कोई बताएगा आज हमारा टॉपिक क्या था? फेसबुक पेज की कोई सेटिंग्स रिमेनिंग थी निशान? मेरे ख्याल से हमने फेसबुक पेज की सेटिंग्स पूरी कर ली थी। जी, जो थर्ड वे ऑफ जरतरा जो आप कह रही है ना, थर्ड वे ऑफ अर्निंग, बल्कि जो फोर्थ वे है, थर्ड तो हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। वो दो हैं, एक है आपका फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स, और दूसरा है हमारा फेसबुक वीडियो मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास दो चीजें हैं, तो मैं इधर आप लोगों को बता देता हूँ। फोर्थ वे ऑफ अर्निंग मनी फ्रॉम फेसबुक, ठीक है, इज टू जनरेट कंटेंट फॉर द फेसबुक ऑडियंस। We can monetize through instant articles and through video ads. Now, what is an instant article? ठीक है, तो आपको अगर मैं कहूं कि इंस्टेंट आर्टिकल क्या है, तो अगर मैं जाता हूं फेसबुक के ऊपर और मैं लिखता हूं CNN, तो ये देखें, वो ये है कि CNN.com ने गूगल के ऊपर पब्लिश, सॉरी फेसबुक के ऊपर पब्लिश किया, हम चले गए CNN.com की तरफ।
फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगाई जिसके जरिए लोग जा रहे हैं CNN.com पे। ये वेबसाइट लोड हो रही है, ठीक है। CNN.com पे गए तो अब हम CNN की वेबसाइट पे हैं। CNN से हम लोग न्यूज ले रहे हैं, ठीक है। हम फेसबुक से बाहर आ गए हैं। तो क्या हुआ कि फेसबुक की ऑडियंस जो है वो बाहर आ गई फेसबुक से, और यहाँ पे CNN की एक एड लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एक और एड लगी हुई है गूगल की तरफ से, यहाँ पे एक और ऐड लगी हुई है। तो यूं आप कह रहे हैं कि एड्स भी हैं, ठीक है, जो फेसबुक से बाहर हैं। तो अब इस ऐड की जो अर्निंग है, इन एड्स की जो अर्निंग है, ये फेसबुक को जाएगी कि CNN को जाएगी? Around the country, we are seeing these startling images, long lines of people waiting to get a coronavirus test, in some cases waiting hours just to be seen. And as demand skyrockets, ये जो इनका मैं ये CNN को जाएगी या फेसबुक को जाएगी? अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि CNN को जाएगी। मोहम्मद जिशान कहते हैं दोनों को जाएगी। अनादिल कुरैशी कहती हैं दोनों को जाएगी। दोनों को कैसे जाएगी? काशिफ भी कहते हैं दोनों को जाएगी। ये देखें, ये भी नीचे सारी एड्स हैं, ये जो है ये एड्स हैं। ये दोनों को जाने वाली का क्या सीन है, ये मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। काशिफ कहते हैं, नादिल कहती हैं, हर कोई कहता है दोनों को। जिशान अंजुम कहता है, कहते हैं CNN को और फेसबुक दोनों को जाएगी। दोनों को कैसे जाएगी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप चारों। तो मैं आपको बता देता हूं कि दिस इनकम, अब आप दो खामोश हो गए जरा जिन्होंने कहा था दोनों को। तो CNN posts on Facebook, people click on the post and visit CNN. All the income will now go to CNN as people are on their website, ठीक है। एहसान चौधरी कहते हैं फेसबुक को जाएगी। देखिए ना, फेसबुक को जाएगी ना दोनों को जाएगी, सिर्फ CNN को जाएगी। इनकम विल नाउ गो, इधर मैं एक और लगा दूं, ओनली टू CNN एज पीपल आर ऑन देयर वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, CNN को जब सारी की सारी इनकम CNN को जाएगी तो इससे फेसबुक को खुशी होगी कि दुख होगा? इससे ऑब्वियसली फेसबुक को बहुत ज्यादा खुशी होगी। वो कहेगा देखो हमारी वजह से CNN को कितना फायदा पहुंच रहा है, हमारी वजह से CNN वालों की रोजी रोटी चल रही है, रिपोर्टर्स को तनख्वाहें मिल रही हैं, उनके घरों में फैमिलीज की बच्चों की तालीम चल रही है, ठीक है। फेसबुक तो बहुत खुश होगा इस हवाले से। एग्री करते हैं मुझसे, डिसएग्री करते हैं? आप लोग फेसबुक की जगह होते तो आप लोग भी ऐसे ही खुश होते ना।
अगर आपका फेसबुक होता तो आप लोग इसी तरह खुश होते, देखो हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी वजह से CNN है, BBC है, फॉक्स न्यूज़ है, फलां है, सब हमारी वेबसाइट से ट्रैफिक लेके जा रहे हैं बाहर, और देखो उन्हें कितना मजा आ रहा है, वो कैसे पैसे कमा रहे हैं। बड़े जालिम लोग हैं आप लोगों को, किसी की खुशी में दुख हो रहा है। जरतरा जमाल कहती है कभी नहीं, ऐसी खुशी कभी भी नहीं होगी। यार मतलब कैसे मिलेगा जिशान? आप चलो इस चीज को डिस्कस करते हैं। मैंने फेसबुक की इस पोस्ट पे मैंने क्लिक किया, इन तमाम पोस्ट पे मैंने क्लिक किया, मुझे बताएं क्या ये कैसे मिलेगा? ये मैं क्लिक करके CNN पे आ गया हूं, और इधर CNN पे ऐड देखी है, फेसबुक पे कोई ऐड नहीं देखी मैंने, CNN पे देखी है। तो अब फेसबुक को कुछ कैसे जाएगा? लिंक लगाने के कैसे पैसे लेगी? ये तो पोस्ट किया उन्होंने अपने पेज पे, पोस्ट करने के कभी पैसे दिए आपने? अपने पेज के ऊपर पोस्ट करने के कभी पैसे दिए आपने? नहीं दिए ना। तो फेसबुक ने क्या किया? फेसबुक के पास तो ये नहीं जा रहा, ये बात आप अपने जहन में बिठा लें। मार्क जिंगरबर्गर जो भाई साहब हैं, जिनको हम मार्क जकरबर्ग भी कहते हैं, असल नाम उनका मार्क जिंगरबर्गर है, तो हम उसको तो नहीं गया, ठीक है, उसको किसी सूरत नहीं गया, ये गया सिर्फ CNN वाले को। तो इससे फेसबुक ऑब्वियसली, आप लोगों ने कहा कि हमारी तरह हम जैसे जल भुन जाएंगे, सड़ जाएंगे, वैसे ही फेसबुक जो है सड़ जाएगा। तो फेसबुक इंट्रोड्यूस्ड अ प्रोग्राम कॉल्ड instant article. Through this program, CNN के नाउ, अब आप लोगों ने देखा था कि जब मैंने इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक किया, देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये वेबसाइट खुल रही है, ये टाइम ले रही है थोड़ा सा, ये खुली है, अब ये लोड हो रही है, ये लोड हुई है, इतनी देर में हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाग जाते हैं, क्या ये तो लोड हुई है वगैरह, अभी भी लोड हो रही है, ठीक है। तो फेसबुक ने क्या किया, एक ऐसा प्रोग्राम, नाउ CNN कैन instantly load the article on Facebook itself, ठीक है, so that people stay on Facebook while reading the content of CNN. CNN got two things: good user experience and there was a sensibility that permeated lots of ads by Facebook, ठीक है। Facebook got two things: user stayed on Facebook and earning share of CNN. फेसबुक ने क्या किया? फेसबुक ने क्या, अब आप लोग क्या करें, अब आप लोग अपने मोबाइल से, और ये अभी करने वाला काम है, अपने मोबाइल से CNN इंटरनेशनल पे जाएं, CNN इंटरनेशनल पे जाके इसी तरह ये जो अभी पोस्ट थी ना, द US इज अबाउट टू, ये जो मैंने वेबसाइट पे लोड की हुई है डेस्कटॉप पे, द US इज अबाउट टू रीच 3 मिलियन कोरोना वायरस केसेस, ठीक है। तो ये आप CNN अपने मोबाइल पे इनका पेज जाएं, CNN इंटरनेशनल, उस पे जाके इस पोस्ट के ऊपर क्लिक करें और बताएं कि अब मोबाइल ऐप से आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। आप CNN पे जा रहे हैं या आप फेसबुक के ऊपर ही रह रहे हैं? आर्टिकल फौरन खुल रहा है या थोड़ा टाइम लगा के खुल रहा है, और उसके ऊपर एड्स आ रही है कि नहीं आ रही? ये करें और मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में।
बताएं जी, मोबाइल का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? मोबाइल के ऊपर कैसा खुल रहा है CNN का पेज? फौरन से खुल रहा है, थोड़ा टाइम लगा रहा है। इसके अलावा दूसरी चीजें, इसके अलावा बाकी चीजें क्या हैं क्या नहीं है? बताओ जी, बताओ कैसा गया सब? कमेंट करें कि फेसबुक पे ऐप पे जाके किस किस ने CNN का आर्टिकल ओपन किया है और उसका एक्सपीरियंस कैसा गया। मैं तो आपके साथ अभी अपने मोबाइल पे 3-4 दफ़ा कर चुका हूँ। फौरन से फेसबुक के ऊपर ही मेरा आर्टिकल खुलता है स्पीड के साथ, और उस पे एड्स भी हैं, फेसबुक की मुख्तलिफ एड्स हैं। जतरा कहती हैं फौरन ओपन हो गया। ठीक है, फौरन ओपन हो गया। वेबसाइट बस CNN की वेबसाइट पे चला गया। CNN की वेबसाइट पे नहीं गया, आप बैक का बटन दबाएं, वापस फेसबुक पे ही आ रही होंगी। सर FB पे आर्टिकल ओपन हो रहा है एंड एड्स भी शो हो रही हैं, नुमान रमजान कह रहे हैं। फैसल अशरफ कहते हैं आई ओपन CNN बट इज स्लो। CNN नहीं खोलना, CNN का पेज खोलना और उसके पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर बताना है वो फेसबुक के ऊपर जो पोस्ट लोड हुई है फास्ट है कि नहीं। मोबाइल पे फेसबुक के ऊपर शो हो रहा है और एड्स भी हैं। शिफ्टेड टू CNN बट टेक टाइम, आई डोंट नो आप facebook.com पे जा रहे हैं किधर, आपका शिफ्ट नहीं होना चाहिए। सैफुल्ला कह रहे हैं स्लो ओपन हो रहा है। मैं आपको अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करके बता देता हूं, देखें। मैं यहां से CNN इंटरनेशनल के पेज पर हूं, मैं अपने मोबाइल से आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके बता रहा हूं। मैं इस वक्त CNN इंटरनेशनल के पेज पे जा रहा हूं, यूं क्लिक करके। अब मैं पेज के ऊपर हूं, मेरा ये लोड हुआ पेज, और मैं किसी भी पोस्ट के ऊपर करता हूं, मिसाल के तौर पे द US इज अबाउट टू रीच 3। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं, ये मेरा फौरन ही फेसबुक के ऊपर लोड हो गया। ये CNN नहीं है, ये जो ऊपर आपको पट्टी नजर आ रही है रेड, ये फेसबुक है। नीचे अगर हम इसके आते हैं तो आप देखें ये ऐड आना शुरू हो गई है मुझे। ठीक है, ये ऐड नहीं है, ये तो तस्वीर है। ऊपर एक ऐड आई, ये एक और ऐड आ गई है मुझे। तो ये है इंस्टेंट आर्टिकल। क्यों ये फौरन ही मैं वापस गया, फेसबुक पे आ गया, मैं कोई और आर्टिकल खोलता हूं, ये वाला इंस्टेंटली फेसबुक के ऊपर ही खुल गया। और इस तरह से जो है मेरे पास नीचे एड्स वगैरह भी आ रही हैं, जैसे ये ऐड आ रही है। तो ये मैं अभी स्टॉप करता हूं, आपको ग्रुप में अपलोड करता हूं। ठीक है, और अब मैंने ये जो रिकॉर्डिंग कर ली है आपके सामने,
ये मैं आपके ग्रुप में लगा रहा हूँ अपने मोबाइल से, और मुझे बताइए ये देख के, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इससे आपको समझा दिया, ऐसा होगा तो फायदा नहीं है जब तक आप अपनी आंखों से ना देखें। तो हम चाहे क्लास में एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ें, लेकिन सही से पढ़ना चाहिए। इज इट क्लियर नाउ करके मैंने आपको ये लिख दिया। ये जी हो रही है अपलोड, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी विद इन मिनट्स। और फिर बताएं कि कैसा आपका वो नजर आता है, समझ आता है कि नहीं। जिस जिसको आ गया वो कमेंट कर ले, जिस जिसने अपने मोबाइल पे देखा है और उसके इसी तरह से फास्ट ओपन हो रहा है वो कमेंट कर ले। सर अगर इंस्टेंट आर्टिकल्स फेसबुक पे ओपन होंगे तो वेबसाइट की ऑडियंस कैसे इंक्रीज होगी? ठीक है, इस सवाल को हम देखते हैं। देखें, जो ये फेसबुक के ऊपर जा रहे हैं ना, फेसबुक के ऊपर ही लोड हो रहे हैं। वेबसाइट का ब्रांड ऊपर आ रहा है बहुत वाज़ी अंदाज में, तो वो ऑडियंस की बहुत जहन में जा रहा है कि हाँ ये हम लोग किसी दूसरे ब्रांड पर ही हैं। उनके जहन में वो वाज़िया तौर पर है कि हम लोग किसी दूसरे ब्रांड के ऊपर हैं, जो उसमें वेबसाइट को कोई लॉस नहीं है। इंटरनेट थोड़ा टाइम ले रहा है उसको लोड करने में। तो फेसबुक ने ये चीज़ निकाली जिसको बोलते हैं इंस्टेंट आर्टिकल। तो अब क्या होता है, नाउ पीपल आर रीडिंग CNN content on Facebook, and Facebook have lot of advertisers, so it can place a lot of ads as well. But as the content is from CNN, Facebook will give around 60 to 70% share of earning to CNN. ये आपको अगर हम इधर थोड़ा सा देखें, फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल शेयर, रेवेन्यू शेयर, ठीक है। रेवेन्यू शेयर हम देखते हैं कितना है, फेसबुक कितना करता है एग्जैक्टली। कितने परसेंट करता है?
वो आप यूँ समझ लेंगे वो इस तरह से वो आपको CPM देता है, हर 1000 व्यूज़ के ऊपर आपको अर्निंग देता है। मेरे ख्याल से जी वो अपलोड हो गई है, नहीं बस होने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से आप अर्निंग करते हो फेसबुक के ऊपर। फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल कहलाता है कि इंस्टेंटली आर्टिकल फेसबुक के ऊपर लोड हुआ, लोड होने के बाद जो है आप उस आर्टिकल के ऊपर रहे, एड्स जो थी वो फेसबुक की तरफ से थी, तो फेसबुक ने कुछ हिस्सा अपने पास रखा कमाई का और बाकी हिस्सा जो पब्लिशर को दे दिया। ठीक है, सो हाउ टू अर्न फ्रॉम इंस्टेंट आर्टिकल्स, ये अब हमारा अगला सवाल है। अपलोड बस होने वाली है, विद इन सेकेंड्स आपके पास शो हो जाएगी। आप एक दफा वो देखें, अपलोड जी हो गई है। आप एक जगह वो देखें और फिर मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ कि वो जो अपलोड हुई है। अच्छा, इंटरनेट भी एन उसी वक्त पर स्लो होता है जिस वक्त पे आपने कोई थोड़ा सा एक्सटेंसिव काम करना हो। ये जो वीडियो है इसको मैं आपके सामने चलाता हूँ। ठीक है, इसकी आवाज़ बंद करके। मैं इस वक्त CNN इंटरनेशनल के पेज पे जा रही हूँ क्लिक करके। अब मैं पेज के ऊपर हूँ, मेरा ये लोड हुआ पेज और मैं किसी भी पोस्ट के ऊपर करता हूँ। मिसाल के तौर पे द US इज अबाउट टू रीच 3। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये मेरा फौरन ही फेसबुक के ऊपर लोड हो गया। ये CNN नहीं है जो ऊपर आपको पट्टी नजर आ रही है, ये फेसबुक है। नीचे अगर हम इसके आते हैं तो आप देखें ये ऐड आना शुरू हो गए मुझे। ठीक है, ये ऐड नहीं है, ये तो तस्वीर है। ऊपर एक ऐड है, ये एक और ऐड आ गई मुझे। तो ये है इंस्टेंट आर्टिकल। क्यों जी? ये फौरन ही मैं वापस गया फेसबुक पे आ गया, मैं कोई और आर्टिकल खोलता हूँ, ये वाला इंस्टेंटली फेसबुक के ऊपर ही खुल गया और इस तरह से जो है मेरे पास नीचे एड्स वगैरह भी आ रही है, जैसे ये ऐड आ रही है। तो ये मैं अभी मैं इस वक्त अब ये क्लियर हुआ आपको कि किस तरह से जो फेसबुक है वो इस तरह से इंस्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। अगर ये आपके पास स्लो हो रहा था तो गलत हो रहा था, फेसबुक इस तरह से इंस्टेंट आर्टिकल में आता है। हाँ, मोहम्मद ईशान की तरफ ऐसे ही ओपन हो रहा था, जिनकी तरफ नहीं हो रहा था उन्होंने अब देख लिया ये कैसे ओपन होता है। तो अब यहाँ पे जरतरा का क्वेश्चन है कि देखें फेसबुक खुद ही ऐड लगाता है, इसमें आपको कोई सरदर्द नहीं लेना पड़ता। आप बस अपना इंस्टेंट आर्टिकल के एक दफ़ा अप्रूव हो जाते हैं तो फेसबुक खुद ब खुद डाल देता है। जो आपकी ऑडियंस होती है ना उसके हिसाब से, मिसाल के तौर पर मुझे जो एड्स आई थी सारी पाकिस्तान ऑडियंस के लिए थी, क्योंकि मुझे US UK ऑस्ट्रेलिया की ऐड नहीं आई थी, तो उसके हवाले से वो आपको ऐड दे देता है। आपको कुछ इसमें सरदर्द लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है ना? तो अब मैं आपको ये क्लियर हुआ आपके जहन में और ये एहसास हो रहा है कि आप लोगों को पहले पता था फेसबुक से लोग कैसे कैसे कमाते हैं। हम तो ये समझते थे, या आप लोगों ने कभी नोटिस किया कि आर्टिकल बड़ी जल्दी खुल रहा है, ये कौन सा किस तरह का आर्टिकल है?
हम लोग ये समझते हैं कि फेसबुक से जो है वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट हो सकता है, या जी मस्ती मजाक हो सकता है, चैटिंग हो सकती है, दोस्तियां बन सकती हैं, ऐसी चीजें हम लोग समझते हैं। लेकिन फेसबुक एक सोशल नेटवर्क है और जहां पे लोग होते हैं, सोसाइटी होती है, वहां पे हर तरह का काम होता है। जी फैसल अशरफ, फुल आर्टिकल लोड होता है इंस्टेंट आर्टिकल में, फुल आर्टिकल ही लोड होता है। अब ये मैं आपको समझाने के बाद, जब मैंने आपको प्रैक्टिकली समझाया, तो ये मैं आपको स्लाइड खोल के दिखाता हूँ। स्लाइड खोल के देखते हैं, अब आपको इससे समझाने की कोशिश करते हैं कि अब आप पैसे कैसे कमाएं इससे। ठीक है, तो ये इंस्टेंट आर्टिकल है। तो इंस्टेंट आर्टिकल इज अ टूल डिजाइंड फॉर मीडिया पब्लिशर्स। मीडिया पब्लिशर आप भी बन सकते हैं। मीडिया का मतलब होता है कंटेंट। टू डिस्ट्रीब्यूट फास्ट इंटरेक्टिव आर्टिकल्स टू देयर रीडर्स विद इन द फेसबुक मोबाइल ऐप एंड मैसेंजर, ताकि वो फेसबुक के अंदर ही रहे। यू कैन मोनेटाइज योर वेबसाइट थ्रू फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स। इंस्टेंट आर्टिकल के जरिए आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं एंड अर्न मनी फॉर एवरी क्लिक ऑन एड्स मेड बाय योर विजिटर्स। और जब आपके आर्टिकल्स के ऊपर एड्स के ऊपर कोई क्लिक करता है तो आपको पैसे मिलते हैं। अच्छा, वो क्लिक करे या ना करे, अगर उसने ऐड देख ली है तो आपको हर 1000 व्यूज पे जो आपने ऐड पे भेजे, आपको अर्निंग मिलेगी। अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। एक आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए जो आपने बनाना सीख लिया। एक आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए वर्डप्रेस की, ये भी आपने बनानी सीख ली। आपको सर बिलाल ने एलिमेंटोर भी पढ़ाया है और आपको मैंने वर्डप्रेस भी पढ़ाया है। कम से कम 10 आर्टिकल्स होने चाहिए आपकी वेबसाइट के ऊपर। आर्टिकल लिखना भी आप लोगों ने सीख लिया, और 10 आर्टिकल्स जिन्होंने लिखे हुए हैं क्लाइंट के लिए, जिन्होंने पता 10 आर्टिकल लिखना कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। फिर फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट होना चाहिए, ये विद इन मिनट्स बन जाता है, ये हम लोग जब एड्स बनाएंगे तो सीखेंगे। फेसबुक पेज ऐप होनी चाहिए, ये आपके पास मोबाइल एंड्रॉयड आईओएस दोनों में शामिल है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपका पेज जो है फेसबुक की कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जितने ज्यादा आपके फेसबुक के ऊपर लोग होंगे उतनी ज्यादा अर्निंग होगी। कैसे, देखते हैं। आप इंस्टेंट आर्टिकल के साथ साइनअप करेंगे instant-articles.fb.com पे जाकर अपना पेज सिलेक्ट करेंगे, जिस पेज के ऊपर आपने चलानी है उसका एक यूआरएल ले लेंगे। उस यूआरएल के लिए आप पब्लिशिंग टूल्स में जाएंगे। इंस्टेंट आर्टिकल की एक वर्डप्रेस की प्लगइन है, वो आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में इंस्टॉल करेंगे। उसकी पेज आईडी देंगे, जो आपकी पेज की आईडी यहां से आपने पिक की। ठीक है, स्टाइलिंग वगैरह अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर ली। आर्टिकल की स्टाइलिंग दे दी कि टाइटल किधर आएगा, साइज क्या होगा। ऑडियंस नेटवर्क ज्वाइन किया। ठीक है, पब्लिशिंग टूल से जाके एफबी डेवलपर बन गए। अब ये थोड़े से लंबे टास्क हैं। मसला एक ये है, इस इंस्टेंट आर्टिकल अवेलेबल इन पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान में अवेलेबल हो चुका है। तो ये आपने क्या करना है, यहां से, ठीक है, इधर आ गए। एक फेसबुक का है फेसबुक डेवलपर अकाउंट, फेसबुक की ऐप पे जाएंगे।
और developers.facebook.com पे सिलेक्ट दी ऐप वी हैव क्रिएटेड इन प्रीवियस स्टेप। आपका जो फेसबुक पेज का नाम है वो आपकी ऐप है, वो आप क्लिक करेंगे। उसके अंदर ऑडियंस नेटवर्क का प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जैसे लिखा है इंसर्ट ऐड प्लेसमेंट। फेसबुक फॉर डेवलपर्स में गए, ऑडियंस नेटवर्क का ऐड डाला, इंसर्ट ऐड प्लेसमेंट में जाके अपग्रेड कर दिया, और फिर वो जो है इस नाम से, जो आपका बिजनेस नेटवर्क है उस नाम से आपकी ऐड दिखाना शुरू हो जाएंगी। इसमें एक ये चीज है कि जब आप ये सारे स्टेप्स करके रिव्यू करते हैं तो पहले फेसबुक आपकी वेबसाइट को रिव्यू करता है। ये मैं आपको स्टेप्स ऊपर से इस वजह से गुजारे हैं क्योंकि फिलहाल आप लोगों की जो वेबसाइट है वो इस तरह से नहीं है कि उसको हम लोग जो है वो उसको जो है हम लोग वो अभी स्टेप बाय स्टेप करके दिखा सकूं मैं कोई एग्जांपल। तो सिर्फ आपको बताया है, जब आपको करना हुआ ना तो आप लोग या तो ये मुझसे पूछ सकते हैं या मैं आपको रिसोर्स शेयर कर सकता हूं जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तरीका है फेसबुक इंस्टेंट आर्टिकल्स का। अच्छा, अब सवाल ये है, ये पहले सवाल ये है, बल्कि इधर से फैसल अशरफ का सवाल है। हाँ, काफी सवाल हैं, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। फेसबुक ऐड खुद ही डालता है, ये हम लोगों ने कर दिया। आर्टिकल फुल लोड होता है, ये भी हमने देख लिया। आर्टिकल अप्रूव कैसे होता है? मोहम्मद उमर, आर्टिकल अप्रूव ऐसे होता है कि अगर आपका आर्टिकल अच्छी क्वालिटी का है, आपका आर्टिकल कॉपीड नहीं है, आपके आर्टिकल में जो है वो ऐसा मसला नहीं है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसे टॉपिक्स नहीं है जो फेसबुक की पॉलिसी के खिलाफ हो, तो आपका जो है वो मसला नहीं होता, आपका आर्टिकल अप्रूव हो जाता है। आपकी वेबसाइट नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, फास्ट लोडिंग वगैरह ये सारी चीजें होनी चाहिए, और इस तरह से जो है वो आपका काम हो जाता है। जहां तक बात है बाकी चीजों की कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे होते हैं, तो वो मैंने आपको बताया कि हम अभी देखें। अगला सवाल है कि जी सर, हम सेटिंग में अकाउंट डिटेल्स तो नहीं देखी। देखें तो अर्निंग आपकी पेपैल वगैरह के जरिए आ जाती है। अकाउंट सेटिंग्स वगैरह ये जो है ना अर्निंग, अभी आपने नहीं देखी ना, आपने की। लेकिन जब आप डेवलपर मोड में जाएंगे, पब्लिशर अकाउंट में जाएंगे, तो वहां पे आपसे वो अर्निंग मेथड मांगेगा कि आपका पेमेंट मेथड क्या है जिससे आपने पेमेंट लेनी है, तो आपको उससे आपकी पेमेंट मिल जाएगी। सर, इंस्टेंट आर्टिकल में अर्निंग सीएनएन को नहीं मिलती, तो देखें यहाँ पे मैंने आपको बताया 60-70% ऑफ शेयर जो है वो सीएनएन को जाएगा, क्योंकि कंटेंट सीएनएन का सारा, तो अर्निंग सीएनएन को, पब्लिशर को मिलती है। नुमान रमजान कहते हैं कि फिर हमारी अर्निंग ऑडियंस पे डिपेंड करेगी कि ऑडियंस किस कंट्री की है। ठीक है जी, हमारी ऑडियंस किस कंट्री की है ये डिपेंड करता है। अगर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश की है तो हमें अर्निंग कम मिलेगी। अगर हमारी ऑडियंस जो है वो यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूयॉर्क वगैरह की है तो हमें अर्निंग ज्यादा मिलेगी। आप कहते हैं जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। अच्छा रबिया, ये बड़ा सवाल जो आपने पूछा, आपका बड़ा जरूरी है कि दोनों आर्टिकल सेम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रैवलिंग की वेबसाइट पे आप कुकिंग से रिलेटेड कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। आपको जो है वो करना पड़ेगा, आपको एक ही टॉपिक रखना पड़ेगा। जो आपका वेबसाइट के ऊपर है वही आपका आर्टिकल फेसबुक, ये बेसिकली वही आर्टिकल्स हैं जो आप अपनी फेसबुक पे, अपनी वेबसाइट पे डाल रहे हैं। जस्ट ये लोड जल्दी हो रहे हैं क्योंकि ये इंस्टेंट आर्टिकल प्रोग्राम का हिस्सा बन गए हैं। ठीक है, तो ये लोड जल्दी हो रहे हैं।
हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर ही, इनके लिए आपको कोई अलग आर्टिकल नहीं लिखे पढ़ने। सर स्लाइड्स हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, इस स्लाइड्स का आपको बहुत फायदा नहीं है। तो आपको ये गाइड पूरी इंटरनेट पे मिल जाएगी, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो मैंने ट्राई किया कि आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी बाकी कोई और सवाल तो बताएं, हमारा एक टॉपिक यहाँ पे हो गया। कोई सवाल है तो मुझे बताएं। इंटरेस्टिंग था टॉपिक ये? आपने पहले कभी सोचा था या पहले इस चीज को एक्सपीरियंस किया था, फेसबुक का इंस्टेंट आर्टिकल वाला सीन? नहीं रबिया, आर्टिकल लेंथ आपकी 500 वर्ड से ज्यादा हो सकती है। 1500 वर्ड लाजमी नहीं है, 500 वर्ड से ऊपर हो तो आर्टिकल आपका सही चल जाएगा। सर फेसबुक पे आर्टिकल सिंपल पोस्ट की तरह ही करते हैं पब्लिश, या इसके प्रोसेस डिफरेंट है? इसका प्रोसेस जो है सेम उसी तरह ही है। जब आप फेसबुक, आपकी वेबसाइट फेसबुक के इंस्टेंट आर्टिकल के साथ अटैच हो जाएगी, तो आपको फिर उसी तरीके से पोस्ट करना है जिस तरीके से आपने पोस्ट करना है। जो मोबाइल वाले यूजर्स हैं उनको इंस्टेंट आर्टिकल का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सैयद मोहसिन कहते हैं कि जी कोई मसला है तो हम ग्रुप में हमेशा हाजिर होंगे। का पता चला है, बट एफबी स्ट्रीम एड्स का पता था। हाँ वो तो हम सब देखते हैं एफबी स्ट्रीम एड्स। तो इसी तरह जो है आपकी फेसबुक की स्ट्रीम एड्स होती हैं। वो क्या होती हैं स्ट्रीम एड्स? ये होती हैं कि हमारे पास जो वीडियोस हैं, हम वीडियोस बना बना के फेसबुक के ऊपर डालते हैं आर्टिकल्स की जगह, और वो जो वीडियोस के अंदर जो एड्स आती हैं, फेसबुक उनमें से जो कमाई करता है उसका शेयर हमारे साथ करता है। फेसबुक उसमें से जो कमाई करता है उसका शेयर हमारे साथ करता है। ठीक है ना? अब मुझे ये बताएं कि आपकी फ्रीलांसिंग कैसी चल रही है, थोड़े उसके सवाल जवाब करें आज। थोड़ा उस पर भी टाइम लगाते हैं, बड़े अरसे से फ्रीलांसिंग के ऊपर नहीं हम लोगों का। ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं, क्या मसले आ रहे हैं, किस तरह का सीन चल रहा है, सारा कुछ बताएं। कोई प्रोफाइल नहीं है, गिग रिव्यू कराना है उसका बता दें, कोई और चीज करवानी है उसका बता दें। हमारे पास, मैं ये नहीं चाह रहा कि आपके पास कोई और जो है वो दूसरा मैं टॉपिक छेड़ के आपको ओवरवेलम या ओवरलोड कर दूं। चलें, माशाल्लाह सैयद मोहसिन रजा गुड है।
50 ऑर्डर्स करें इसे। 5 ऑर्डर्स पे खुश होना एक अच्छी बात है, लेकिन मजीद हिम्मत करें इसको 50 ऑर्डर्स पे लेके जाने की। सर कुछ कुछ चल रहा है लेकिन अच्छा है, तो इसको ज्यादा चलाएं ना। देखें, जब आपको पता चल गया कि आपकी एक चीज करने से आपको रिजल्ट मिलता है, जब आप उस पर ज्यादा टाइम देंगे, जब आप उस पर ज्यादा एफर्ट करेंगे, तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब आपने देखा कि बारिश होने से पानी आ रहा है, तो आप कोशिश करें क्योंकि यार देखो, जब तक हमारी अर्निंग ना होगी इस बैच का फायदा नहीं है हमें। हम लोगों ने 3-4 हज़ार डॉलर क्रॉस करने हैं, $9,000 पे पंजाबी ने उसको बीट करना है। हमारे पास गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं, और हमारे पास ये पूरा महीना जुलाई का है। एक और अनाउंसमेंट मैं आपको कर दूं। अनाउंसमेंट ये है, या मैं इसको कह सकता हूं गुड न्यूज ये है कि वी हैव दिस फुल मंथ ऑलमोस्ट टू लर्न एंड अर्न मोर। ठीक है, तो हमारा जो बैच है वो अब 16 जून को खत्म, जुलाई को खत्म नहीं हो रहा। हम लोग इंशाल्लाह इस महीने को पूरा पूरा यूटिलाइज करेंगे, जिसमें यह है कि हम लोग लेके जाएंगे फुल उसके ऊपर। सो वी हैव फेसबुक मार्केटिंग, एड्स, अभी हमने एड्स चलाना सीखनी है। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल एंड क्लाइंट हंटिंग। ठीक है, और इसके अलावा यूट्यूब व्लॉगिंग, ये चीजें रहती हैं। एनी अदर टॉपिक दैट यू वांट टू लर्न, any other topic that you want to learn or revise, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो हम लोगों ने अभी कवर कर लिया। मुझे बताएं हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। हम लोगों ने नीश रिसर्च देखा था, कीवर्ड रिसर्च देखा था, और क्या क्या देखा था, ये हम लोग कवर कर चुके हैं। माशाल्लाह मोहम्मद लतीफ, कौन सी स्किल ऐड किया आपने, कौन सी स्किल ऐड किया आपने मजीद? अच्छा माशाल्लाह, आपके आई एम अ लीगल ड्रग लॉर्ड एंड राइटर। अच्छा, आपके माशाल्लाह 12 रिव्यूज हैं, और गुड गोइंग। सब गिग के ऊपर एक एक रिव्यू जरूर है, ये एक अच्छी बात है। बस अपनी प्रोफाइल को इसी तरह मेंटेन रखें। 7 गिग पूरे कर लें, 5 हैं, 2 और लगाएं, और थोड़ा सा रेट बढ़ा दें। जो न्यू लगाएंगे ना उनमें रेट बढ़ा दें, देखेंगे किस तरह के ऑर्डर्स आते हैं आपको उस पर। एक ऑर्डर इन क्यू है। अच्छा चल रहा है हमारा आपका। जो 2 और लगा रही है ना उसमें रेट बढ़ा दें, मतलब $10 से शुरू करें, $10 से शुरू करें।
फेसबुक अकाउंट आ गया आपके पास। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी वाले आपने लगाए हैं बाकी। बाकी फेसबुक वाले अभी आप ऐड वाले एक और चला लेंगे फेसबुक में तो आपको और भी उससे आ जाएगा। मुझे ये बताएं कि और क्या चीज सीखना चाहते हैं। अभी एक वोट आया है ब्लॉगिंग का, अभी एक वोट आया आपका ब्लॉगिंग का। रफिया, इसका लिंक मैंने सबको गूगल क्लासरूम में भेजा था। आप किसी भी स्टूडेंट से लिंक लेके उसको सेव कर लें। इस नोट का जो लिंक है ना, ये मैंने भेजा हुआ है सबको। ई बुक फॉर्मेटिंग, ये बड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। ई बुक फॉर्मेटिंग सबका इंटरेस्ट शायद बने इसमें। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अच्छा, एफिलिएट मार्केटिंग किसका सवाल है? सपना मलिक का। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब यह है कि मैं किसी एक शख्स की जो है वो वेबसाइट पकड़ूं, या मैं किसी एक शख्स की एफिलिएट पकड़ूं वेबसाइट। एफिलिएट का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ जाना, मार्केटिंग का मतलब होता है मार्केट करना। अगर मैं किसी और शख्स का प्रोडक्ट मार्केट करूं तो वो कहलाता है एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है, मतलब ये कि आपके एक प्रोडक्ट है 100 रुपए की, मैंने उसको शेयर किया और मेरी मेरी वजह से वो बिकी, तो 100 रुपए के में से आपका मुनाफा है 50 रुपए, तो उस 50 रुपए के मुनाफे में से आप मुझे कमीशन देंगी, क्योंकि वो जो सेल हुई है वो मेरी मार्केटिंग एफर्ट्स की वजह से हुई है। जरतरा क्लिकेबल टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मैं आपको एक प्लगइन बनाता हूं, वो आपको बना देगी। प्लगइन का नाम है टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लस। वर्डप्रेस की एक प्लगइन है टेबल ऑफ कंटेंट्स प्लस। अच्छा, या आप ईबुक फॉर्मेटिंग की बात कर रही हैं। ईबुक फॉर्मेटिंग में क्लिकेबल बड़ा इजी है, टेबल ऑफ कंटेंट बनाना वो भी कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ उसमें आपने हाइपरलिंक बनाना होता है। मैं आपको अगर इधर बना के देखूं और उसमें बताता हूं टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। ठीक है, और मैं नीचे आता हूं, पेज नंबर 1 मैं रहता हूं, पेज नंबर 2। ठीक है, हम क्या करते हैं इधर, इस पे आते हैं और इस पे हम करते हैं प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे हम। ठीक है, और नीचे हम लोगों ने बुक मार्क्स बनाए होते हैं, तो हम इस बुक मार्क को सिलेक्ट कर लेंगे। देखें, जैसे मैंने आया, मैं इधर आता हूँ पेज नंबर 1 का, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से बुक मार्क। मैं इसको यहाँ से मैंने बुक मार्क कर लिया, इसका मैंने नाम दे दिया पेज नंबर 1। ठीक है, तो मैंने इसको कर दिया, ओहो, और मैं इसको करता हूँ बुक मार्क, बल्कि मैं इसको करता हूँ ऐड बुक मार्क। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट बुक मार्क, हम इसको बुक मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको इसको आते हैं बुक मार्क कर लेते हैं, बुक मार्क कर लेते हैं हम। बुक मार्क्स में एक बुक मार्क का बटन आता है, ऐड। मेरे से वो ऑप्शन मिस हो रही है। आप इसको ऐसे बुक मार्क ऐड कर दें इस पेज को, फिर ऊपर से जाके ना वो बुक मार्क सेलेक्ट कर लें। अगर
टेबल ऑफ कंटेंट आप यहाँ से डालें, ठीक है, अपनी मर्जी का डाल दिया, नो टेबल ऑफ कंटेंट, ऐड टैग्स, अपडेट टेबल, इंसर्ट, ऐड नोट, इधर से भी डाल सकती हैं। मुझे वो ऑप्शन देखनी पड़ेगी, उसमें मैं भूल गया हूँ कि वो बुकमार्क कहाँ से हम ऐड करते हैं, लेकिन आप उसको बुकमार्क बना लेती हैं, ऊपर उसको लिंक कर लेती हैं इन दिस डॉक्यूमेंट बुकमार्क, तो आपका वो टेबल ऑफ कंटेंट क्लिकेबल बन जाता है। बाकी यहाँ पे हमारे पास आया जी यूट्यूब मोनेटाइजेशन को ऐड करना, चैनल क्रिएशन, बुक फॉर्मेटिंग, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, ट्विटर मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग वगैरह, ठीक है। फेसबुक नॉट फेवर पाकिस्तानी मोनेटाइजेशन, ये तो खैर हमारा शिकवा हमेशा रहेगा। स्टैब्लिशिंग ए मार्केटिंग एजेंसी, ये किसका सवाल है, ठीक है, ये मैं इधर ऐड करता जाता हूँ। हमारे पास आया है लिंक्डइन, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आया है पिंटरेस्ट, ट्विटर मार्केटिंग, इसके अलावा हमारे पास आया है स्टैब्लिशिंग अ मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। हमारे पास है बाकी सोशल, आयशा कहती हैं बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स को अडोबी फोटोशॉप एंड कोरल ड्रॉ भी सिखा दें, वो फ़ायदा नहीं है मेरे अभी, क्योंकि अभी हम लोग उसमें नहीं है। रफ़िया मीर पूछती हैं कि जब हमें डिफ़िकल्टी होगी फ्रीलांसिंग में तो हम आपको ग्रुप में आप पूछ सकती हैं, ग्रुप पे एक्टिव हैं। ई रोज़गार अलमनाई का ग्रुप भी हम ज्वाइन करवा लेंगे, जहाँ पे ई रोज़गार के तमाम मेंबरान जो हैं वो एक्टिव हैं, तो इस तरह से आप उधर आ सकती हैं आराम से और पूछ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। सर ग्रुप में पोस्ट अप्रूव नहीं होती अगर कोई सवाल करता है तो ब्लॉगिंग, अच्छा ब्लॉगिंग के लिए जो है ना, मैं आप लोगों को, चूंकि अभी आप लोग हैं और आप लोग सारे रेगुलर हैं, तो मैं एक ऑफर कर सकता हूँ, वो है ब्लॉगिंग एडवेंचर की। ऑफर ये है कि हम लोग क्या करें, ब्लॉगिंग एडवेंचर का है वी डू एवरीथिंग एज ए ग्रुप, ठीक है। मिसाल के तौर पर वी फॉर्म अ ग्रुप विद bloggers, then do a combined niche research, do combined keyword research for that niche, and then write articles on those keywords, publish them on one website, ठीक है, do on page SEO and off page SEO and see the results, ठीक है। I can, as a trainer, I will do all the expenses of tools, domain, hosting, theme, etc. ये मैं इस वजह से आपको कह रहा हूं
और इस वजह से आपके साथ ये कर सकता हूं कि अगर जो है आप लोग वाकयातन इंटरेस्टेड हैं सीखने में, ठीक है, अगर वाकयातन आप लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में, तो एज ए हैं, जब आप खुद घबरा जाओगे तो हर कोई अगर 10-10 12-12 कीवर्ड्स इकट्ठे करता है और वो 10-12 कीवर्ड्स जो हैं वो उनके लिए आर्टिकल लिखता है और उनको वो चेज करता है, उन 10-12 कीवर्ड में से वो 4-5 कीवर्ड्स भी रैंक करवा लेता है, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैंने कुछ कीवर्ड्स रैंक करवाए हैं, अब जब मैं अपने लिए ब्लॉगिंग करूंगा या करूंगी तो मैं बाकी कीवर्ड्स भी रैंक करवा सकती हूँ या करवा सकता हूँ। नाउ इट्स जस्ट एन आइडिया बट वी कैन एग्जीक्यूट इट। मैंने ये बहुत से लोगों के साथ एग्जीक्यूट किया हुआ है। कमिटमेंट का रिक्वायर्ड होगी, वो कमिटमेंट ही होगी। नहीं, हमको इस तरह से ग्रुप वगैरह व्हाट्सएप क्लास वगैरह की जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं ये काम वैसे भी। एक वेबसाइट को बनाएं और उसको डमी वेबसाइट होगी, चेक करेंगे रिजल्ट कैसे आते हैं कैसे नहीं आते। आप लोगों का क्या, आप लोगों का कोई एक्सपेंस नहीं है, आप लोगों को पूरी लर्निंग और एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाँ, आप लोगों को टाइम और एफर्ट लगानी पड़ेगी, जब सीखना है किसी चीज को तो टाइम एंड एफर्ट लगानी पड़ेगी। चाहे फिर फ्रीलांसिंग आपकी बीच में तंग करे आपको, चाहे आपके घर वाले कहें कि ये किधर फंस गए हो, या आपको कहे कि जी मेरा अब दूसरी मसरूफियात आ गई हैं, ये मेरा अब दिल नहीं कर रहा, वो मसला हो जाएगा। क्योंकि कम से कम हमें इसके लिए 2 मंथ्स का टाइम चाहिए। 2 मंथ्स का टाइम फ्रॉम नीश रिसर्च टू रैंकिंग। वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो मेरा आइडिया ना, ये मेरा प्रोग्राम है 20,000 रुपीज का। आई चार्ज 20,000 रुपीज। जो मेरे प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं उन ग्रुप्स बना के मैं उनके साथ देता हूँ पर स्टूडेंट मेंबर ऑन दिस प्लान। मतलब इसको मैं पिछले 6-1 महीने से तो कर रहा हूँ, जो मैंने 3-4 बैचेस निकाले, और ये जो है स्टूडेंट्स का रिव्यूज जो है वो इंतहाई आला है। वो ये कहते हैं कि जी ये वाकई ब्लॉगिंग कोर्सेज हमने लिए लेकिन उससे नहीं सीखा क्योंकि वो थ्योरी था। ये हो जाता है अप्रेंटिसशिप मॉडल कि आप किसी के अंदर जो ऑलरेडी कर चुका है, किसी के अंडर रहकर, किसी के साथ रहकर जो है वो आप सीख लेते हो, क्योंकि वो आपको बताता है ऐसे करना है, वो आपसे पूछता है किया कि नहीं किया, वो आपसे पूछता है कि इसमें आपने कर तो लिया, अब ये इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो उसमें किसी कोर्स में नहीं हो सकती। तो ये कोर्स में सिर्फ नॉलेज ट्रांसफरेंस होती है, स्किल एनहेंसमेंट नहीं होती। हाँ, रफी आमिर, क्योंकि इस तरह से व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाना अलाउ नहीं है, तभी मैंने आपको कहा कि हम लोग भी कोई ऐसा ग्रुप नहीं बना रहे व्हाट्सएप वगैरह का। ये चीज अभी मेरे जहन में नहीं है कि आप लोगों के साथ करूं या ना करूं, क्योंकि इसमें ना मेरी बहुत ज्यादा इट इज क्वाइट
heavily taxing on my time and attention, क्योंकि फिर ऑब्वियसली सारी चीजें आपको A to Z करवाना बड़ा हैवी हो जाता है मेरे लिए। तो अभी ये एज इन थ्योरी है कि आप लोगों के साथ ये लेके चलना है या नहीं चलना। मैंने आप लोगों से शेयर इस वजह से किया है ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट गेज कर सकूं, ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट देख सकूं कि आप लोगों को ये आइडिया, ये प्लान जो बाकी जगह पे मैं चला रहा हूं कैसा लग रहा है, क्योंकि मुझे तो इसके रिजल्ट्स पता है, मैंने इसको किया है। अच्छा, जहां तक बात है बाकी टॉपिक्स की, तो मेरा कुछ प्लान उसमें इस तरह से ये है कि अभी आपको फेसबुक एड्स करवानी है, ठीक है, फिर आपको करवानी है मैंने लिंक्डइन की प्रोफाइल एंड क्लाइंट हंटिंग, ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को करवाना है यूट्यूब। क्या यूट्यूब और हम लिंक्डइन को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। फिर मेरे पास एक और चीज है, मेयर फ्रीलांसर स्पेशल क्लासेस। ये क्लासेस स्पेशल मैं इनको इस वजह से कहता हूं क्योंकि अभी तक हम लोग जिंदगी में कमाई करने की बातें कर रहे हैं। इन 2.5 महीने में ठीक है ना, अभी मैंने आपको करवानी है ये इस वजह से कि अभी तक हम लोगों ने जो बातें की हैं, जो मैंने आपको करवाई हैं सारी, वो हैं जिंदगी में पैसा कमाने की, फ्रीलांसर बनने की। लेकिन जिंदगी में हमने महज फ्रीलांसर तो नहीं बनना, जिंदगी में हम लोगों ने महज फ्रीलांसर तो नहीं बनना, हम लोगों ने जिंदगी में एक अच्छा इंसान भी तो बनना है। तो उसके लिए क्या चीजें हैं, अगर हमने 2.5 महीना उस पर लगाया है तो 2.5 दिन क्या इस पे नहीं लगाएंगे कि यार कमाई तो कर ली, कमाई के तरीके सीख लिए। और मैं ये नहीं कह रहा कमाई करना महज एक पिद्दा सा छोटा सा काम है, वो भी एक बहुत जरूरी जिम्मेदारी और बड़ा जरूरी काम है। मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन उसके अलावा भी और बड़े जरूरी काम है। तो वो जो जरूरी काम है उसके ऊपर हम लोग कितना टाइम लगा रहे हैं, ये हम लोग इस स्पेशल क्लास में डिस्कस करते हैं। और मैं अपने ई रोजगार के 3 साल या अभी 3.25 साल, नवंबर में 3 साल हो जाएंगे मुझे, इन 2.5 सालों में मैंने हर बैच के साथ ये क्लासेस करवाई हैं। क्योंकि जो हमारे मसले आते हैं ना, मैंने आप लोगों के मसले पढ़े हैं, जो आप लोग वन बिग प्रॉब्लम ऑफ लाइफ में शेयर किए हैं, वो ऐसे सॉल्व नहीं होने वाले। उसके लिए हमें कुछ सीखना पड़ेगा, अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां, अपनी जात में कुछ तब्दीलियां, अपनी शख्सियत में कुछ तब्दीलियां लेके आनी पड़ेंगी, जिससे हमारी वो जिंदगी की वो जो जहत है, वो जो डायमेंशन है, वो बेहतर हो सकेगी। तो ये अभी 4 मॉड्यूल्स हैं हमारे पास, इंशाल्लाह हम इस पर टाइम लगाएंगे। जब इसमें से बचा तो मैं इसमें से आपको वोटिंग करवा लूंगा कि अब इसमें से किस टॉपिक के ऊपर हमने जाना है, ठीक है। आप लोगों ने जो मुझे टॉपिक लिखवाया है, फिर मैं वोटिंग करा लूंगा कि हमने इसमें से किस टॉपिक पे जाना है। जिस पे आपका ज्यादा इंटरेस्ट होगा उसको हम पिक कर लेंगे इंशाल्लाह। सपना का सवाल है कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद ग्रुप रिमूव तो नहीं कर देंगे एंड क्लासेस रिकॉर्डिंग रहेंगी ग्रुप में? जी, क्लासेस रिकॉर्डिंग रहेंगी ग्रुप में, ग्रुप डिलीट नहीं करेंगे। इवन आप लोगों की कम्युनिटी भी बनी रहेगी, आप लोग सारे स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं भी यहाँ पे अवेलेबल हूँ, सर बिलाल भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे, सर कलीम भी यहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो हम लोग आपके कोई भी सवालात हैं उनको इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको भी आंसर करते रहें, जैसे हम पिछले बैचेस को कर रहे हैं। नुमान रमजान पूछते हैं कि इंस्टाग्राम, जी नुमान, अभी जब हम फेसबुक की ऐड सीखेंगे तो साथ ही इंस्टाग्राम की भी सीखेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए सेम चीज है। ये कहती हैं जरतरा कि हम लोग क्या डेवलप इट एज ए न्यू साइट वेयर फ्रीलांसर्स कैन पब्लिश? नहीं, हम ऐसी साइट तो नहीं बनाएंगे, हम एक न्यू स्पेसिफिक साइट बनाएंगे, उसके ऊपर टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अगर कामयाब रहे तो कामयाब रहे, नहीं तो लर्निंग तो हमारी बहुत सारी होगी है। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं जी आइडिया अच्छा है, आई एम इन, बहुत अच्छा आइडिया है, ट्राई करते हैं, आई एम रेडी, हम वेबसाइट रिकॉर्डिंग बनाएंगे। अच्छा, बहुत अच्छा आइडिया है, गुड आइडिया, एक्सीलेंट आइडिया, ग्रेट आइडिया। एनिमेशंस, आल्सो टीचर्स अबाउट बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग।
ठीक है जी, मैंने आपकी कमेंट्स पढ़ ली हैं। नहीं मोहम्मद लतीफ़, ये इम्पोर्टेंट है ई बुक्स वाला जो हिस्सा है, लेकिन ऑब्वियसली हर किसी के इंटरेस्ट का नहीं होगा, ठीक है ना। तो उसमें अब सीन ये है कि हम लोग अगर टाइम मिला तो उसको कवर जरूर कर लेंगे, अदरवाइज अगर आपको कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है मैं या तो आपको खुद बता दूंगा या आपको उससे रिलेटेड कोई वीडियो शेयर कर दूंगा। मोहम्मद लतीफ़, ये मैंने आपके लिए कहा है कि अगर आपको ई बुक से रिलेटेड कोई सवाल है जो आपका ऑर्डर आया है तो उसमें मैं आपको गाइड कर दूंगा। अगर सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, अगर हमें टाइम मिला तो एज ए टॉपिक हम इसको कवर कर लेंगे। सर क्या इंस्टाग्राम से भी अर्निंग हो सकती है? जी इंस्टाग्राम से अर्निंग होती है, लेकिन उसमें इंस्टाग्राम हमें पे नहीं करता। उसमें हम इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, जैसे आपने वर्ड सुना होगा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, वो अर्निंग करते हैं। वो ऐसे अर्निंग करते हैं कि आपको आपके पास एक ऑडियंस आ जाती है एज एन इन्फ्लुएंसर, आप उस ऑडियंस के लिए कुछ पोस्ट करते हैं तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपकी शेयर की हुई चीजों को फॉलो करते हैं। तो ब्रांड्स आपसे चीजें शेयर करवाते हैं, आप उन ब्रांड से पैसे लेते हैं। इस तरह से इंस्टाग्राम के जरिए अर्निंग होती है। लेकिन इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर आप ई कॉमर्स भी कर सकते हैं। मोहसिन पूछते हैं कि आप वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे? तो जी वीडियो एडिटिंग में सिखाता हूं, अक्सर बैचेस को सिखाई है हमने वीडियो एडिटिंग, लेकिन वो तब जब लाइव क्लासेस हो, क्योंकि तब हमारे ई रोजगार के लैब के लैपटॉप्स होते हैं। उन लैपटॉप्स में इतनी जान है कि वो थोड़ा वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर थोड़ा बहुत चला लें, उसमें भी अड़ता है लेकिन वो थोड़ा बहुत चला लेते हैं। फिर हम उनको सॉफ्टवेयर भी करके देते हैं, तो फिर हम उनको सिखाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसा अवेलेबिलिटी नहीं है, मुझे नहीं पता किसका कंप्यूटर कैसा है घर में, उसके पास सॉफ्टवेयर है या नहीं है, उन्हीं मसलों में हम पड़े रहेंगे, सीखना है कुछ नहीं पाएंगे। तो वीडियो एडिटिंग मैं करता अब शौक से हूं, तो वो मैं सिखाता हूं। आप यूट्यूब पे हमजा खुर्शीद लिख के मेरा 1-2 व्लॉग्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो उसी तरह की वीडियो एडिटिंग आपको भी सिखानी थी, लेकिन वो लाइव नहीं है क्लास, तो वो नहीं सीख सकते हम। जिशान, वीडियो एडिटिंग के लिए हम अडोबी प्रीमियर प्रो यूज करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है मोहसिन तो आप पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि गाइड कर दूं। ठीक है जी, तो कल हम लोग सीखेंगे फेसबुक की एड्स चलाना, और आज आप लोगों ने सीखा इंस्टेंट आर्टिकल के बारे में सारा कुछ। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि अपनी फ्रीलांसिंग के ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। दिन में 6-6, 8-8, 10-10 घंटे फ्रीलांसिंग के ऊपर बैठें, गिग्स बनाएं, बायस रिक्वेस्ट भेजें, प्रपोजल्स भेजें, अपवर्क के कनेक्ट खरीदें, फ्रीलांसर की प्रोफाइल चाहे खरीद लें। जिनकी अर्निंग शुरू हो गई वो तो लाजमी खरीदें, क्योंकि इस तरह से आप फैलते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। ठीक है, न्यू एक्सपेरिमेंट्स करें, सीखें, पॉलिसीज को सीखें, उनकी पॉलिसीज को पढ़ें जो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं। देखें किस तरह से बैन होती हैं चीजें, किस तरह से कमाई और हो सकती है, किस तरह से हम अपसेल कर सकते हैं क्लाइंट्स को मजीद। ये सारी चीजें सीखोगे तो कमाओगे यार। इस तरह से खाली $500 पर मंथ कमा के घर वालों को खुश कर लोगे, जरूरियात पूरी कर लोगे, उसके आगे भी तो बढ़ना है। $500 पर मंथ अब हमारा माशाल्लाह कोई 80-90 हजार बन जाता है पाकिस्तान का। तो 80-90 हजार एक बहुत हैंडसम अमाउंट है, बहुत से लोगों के लिए एक रीजनेबल अमाउंट है, और बहुत से लोगों के लिए ओके अमाउंट है, लेकिन बुरी अमाउंट किसी के लिए नहीं है। तो ये एक अच्छी अमाउंट है, इसको आप इंजॉय करें, जरूरियात पूरी करें, सेविंग करें, घर वालों को दें, सदका करें, लेकिन और भी आगे बढ़े। प्लीज प्लीज मुझे और ऑर्डर्स लाके दें, अर्निंग और ऑर्डर लाके दें। $500 मोहम्मद लतीफ आएंगे नहीं, लेने पड़ेंगे, लाके रखने पड़ेंगे, जाके लेने पड़ेंगे।
अच्छा आयशा लियाकत जी, बायस रिक्वेस्ट जो है वो स्पेसिफिक टाइम में शो होती हैं। आप दिन भर रात भर दोनों मुख्तलिफ वक्तों में जो है मोबाइल से लैपटॉप से उसको चेक किया करें, आपको शो होनी चाहिए। अगर आपके 5 से 7 गिग्स हैं टोटल तो आपको बायस रिक्वेस्ट शो होनी चाहिए। जी नुमान रमजान, आर्टिकल राइटिंग के सेलर अकाउंट से आर्टिकल राइटिंग की सर्विस बाय करना किसी और सेलर से, प्रोफाइल पे इफेक्ट 50-50 है, होता नहीं है लेकिन हो इस वजह से सकता है, लोग कहेंगे कि आप इधर आउटसोर्स कर रहे हो, तो होता नहीं है जनरली। सर मैंने अपवर्क के कनेक्ट 70 परचेज किए थे, कल 5 प्रपोजल सेंड किए हैं एंड वेटिंग फॉर देयर रिप्लाई। जी बस कोशिश करें प्रपोजल अच्छे भेजें, स्पेसिफिक हों, जो प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड, और आप उस प्रपोजल में फुल जान लगा दें, ठीक है। और 70 को जरा अच्छे तरीके से यूज करें, 70 में से कम आपके पास 5, अल्लाह करेगा 5 प्रोजेक्ट जरूर आएंगे, और वो 5 प्रोजेक्ट्स इतने होंगे कि आप और 70-100 जो है वो खरीद लें कनेक्ट्स अपने। फ्रीलांसिंग के ऊपर फोकस करें, ये लास्ट मंथ है, बूस्ट करें अर्निंग को। आप लोग काफी सारी चीजें सीख गए हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारी चीजें सीख गए हैं। अब इसको इन प्रैक्टिस, जब आप प्रैक्टिस लेके आओगे तो और सवाल आएंगे और मसले आएंगे, तो कोशिश करो वो सवाल और मसले मुझसे अभी पूछ लो, ताकि बाद में जो है ना कोई मसला ना हो। ऐसा आपके कितने गिग्स हैं टोटल? आप मुझे अपनी प्रोफाइल का लिंक भेजें जरा दोबारा। अच्छा कोई ऐसा आप में से, आप 20-23 लोगों में से जो मायूस हुआ हो कि यार मेरी फ्रीलांसिंग तो चलने का नाम नहीं लेती, आई एम डिसअपॉइंटेड, मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मैं जा रही हूं, मैं जा रहा हूं, मुझे फ्रीलांसिंग की समझ कोई नहीं आई। और कंग्रेचुलेशन 30 ऑर्डर प्लस पे आपको, इससे भी आगे अभी तो जर्नी है, लेवल 2 है, आगे है, तो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा 14-6, 2 के ऊपर आपके हैं, 2 के ऊपर आपके हैं, ठीक है। रिव्यूज बाकी के ऊपर नहीं आ रहे, ठीक है। आप ऐसा करें आयशा, अभी आपके पास 2 गिग बनाने की गुंजाइश है, तो आप 1 गिग जो है वो आप बना लें अपने उसके ऊपर, 1 गिग आप बनाएं अदर्स कैटेगरी में, अभी आर्टिकल राइटिंग की चल रही है ना, 1 गिग आप बना लें अदर्स की कैटेगरी में। जब आप अदर्स की कैटेगरी में बनाएंगी तो आपके पास पॉजिटिव फायदा ये होगा कि आपके पास बहुत सारी बायस रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएंगी। बायस रिक्वेस्ट आती हैं आपकी गिग्स कैटेगरी की बुनियाद पर और टैग्स की बुनियाद पे, तो अगर उसमें से बहुत ज्यादा में से आपको 2-3 रेलिवेंट बायस रिक्वेस्ट भी शो होती हैं तो आप उनको जो है वो आप टारगेट कर लें, 1 गिग अदर की कैटेगरीज में बना के दें। अच्छा अच्छा, ये जो है फेवर किसी भी गिग को हमेशा के लिए टॉप पर नहीं रखता, वो रिफ्रेश करता रहता है लिस्टिंग्स को, और गिग्स ऊपर नीचे इस तरह से होते रहते हैं, गायब भी होते रहते हैं। खास तौर पे पिछले 1.5 महीने में ज्यादा वोलेटिल जो है वॉलेटाइल रहे हैं, वो ज्यादा गायब हुए हैं। तो आप बस अपने गिग को अपडेट कर लिया करें, कोशिश किया करें जो टॉप पर है उनमें क्या चेंजेस हैं। एक तरीका है थोड़ा सा वेट करने का, अगर वेट करने के बावजूद वापस नहीं आए तो अब उनको आप अपडेट करें, थोड़ा सा चेंज करें। और अगर ऑर्डर्स फिर भी चल रहे हैं तो फिर टेंशन ना लें, ऑर्डर्स को चलने दें।
तो मोहम्मद ज़िशान, आपको अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया? जी आयशा, ये होता रहता है, ये कॉमन है, इसमें टेंशन की ऐसे कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। तभी मैं आपको कह रहा हूँ साथ अपर को भी, अपर पे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। पीपल पर आवर, अपवर्क पे, पीपल पर आवर आजकल एक्सेप्ट नहीं कर रहा प्रोफाइल्स, तो अपवर्क पे आप जाएं, अपवर्क के ऊपर ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, अपवर्क को भी थोड़ा फोकस करें। चलें ज़िशान, आपकी हिम्मत है, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत दे, और मेरी दुआ है कि अब आपको इस हिम्मत का रिजल्ट भी मिले, मेहनत का रिजल्ट भी मिले और ऑर्डर आ जाए। तो अगर कोई सवाल रहता है तो आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं। आयशा, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो टू अपवर्क एज वेल। उधर भी प्रोजेक्ट्स उठाएं, आपका पोर्टफोलियो बन गया है, आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है, आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, फिर हम क्लास को रैप अप करते हैं। इंस्टेंट आर्टिकल्स को करें, फ्रीलांसिंग के ऊपर मैंने आपको बड़ा इंसिस्ट किया है कि प्लीज़ उसको मज़ीद फोकस करें, इंशाल्लाह अर्निंग बूस्ट करें, और जाएं और जाके जो है वो इंशाल्लाह ताला अच्छी अर्निंग करें, एक फैमिली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह